चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन की तमाम छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारे भाग्य को प्रभावित करती हैं और जीवन की अगर हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया जाए तो अपने भाग्य को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके नहाने से आपकी किस्मत का क्या कनेक्शन है, आपकी किस्मत आपके नहाने के साथ कैसे जुड़ी हुई है। और अगर आप खास तरीके से नहाते हैं, खास तरीके से स्नान करते हैं, तो इससे आपकी समस्याएं कैसे दूर हो जाती हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि विशेष स्नान से आपकी तमाम समस्याएं कैसे दूर होंगी। स्नान से आप अपने ग्रहों की बाधा को कैसे दूर कर सकते हैं और स्नान का आपके भाग्य के साथ, आपकी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है, इस विषय में भी बात करेंगे। तो नहा करके, स्नान करके आप अपने ग्रहों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में, इसके उपरांत मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नहाने से, नहाते तो हम रोज ही हैं, आखिर हमारे नहाने से ग्रहों की जो बाधा है, ग्रहों की जो मुश्किल है, वो कैसे दूर हो सकती है। क्या हमारे नहाने का भाग्य से कोई संबंध है? देखिए, स्नान करना स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए हमेशा लाभदायक है। आप जब स्नान करते हैं तो आपका शरीर स्वच्छ तो होता ही है, इसका मन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। मन जो है वो उदार हो जाता है, मन जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है। इसीलिए देखिए, हमारी परंपरा में कहते हैं कि पूजा पाठ करने के पहले नहा लो। क्यों? ताकि जो मन है वो शांत हो जाए, मन है वो एकाग्र हो जाए। जहां तक हो सके रोज स्नान करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। स्नान करना शरीर के लिए जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपके मन के लिए है। जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनका चंद्रमा और शुक्र दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि गर्मियों में भी कई कई दिन नहीं नहाते हैं, सर्दियों की तो बात ही भूल जाइए। तो उनका चंद्रमा और शुक्र कमज़ोर होता है। बेसिकली जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा खराब हो या शुक्र खराब हो, ऐसे लोग आपको नहाने से जी चुराते हुए दिखाई देंगे, या सामान्यतः ऐसे लोग नहाएंगे नहीं। जो लोग नहीं नहाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर और सुख पर खराब असर पड़ता है। उनका मन एकाग्र नहीं होता, ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ऐसा देखा गया है। हम दैनिक रूप से सामान्य जीवन में सामान्य ठंडे पानी से या गुनगुने जल से स्नान करके लाभ लेते हैं। आमतौर पे सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाते हैं और गर्मियों में ठंडे पानी से नहाते हैं। लेकिन अगर आप खास तरीके के पानी से स्नान करें, अगर आप विशेष जल से स्नान करें, तो इससे आपके रोग भी दूर होंगे और आपके ग्रह भी बेहतर होंगे। जिस ग्रह से संबंधित समस्या है, अगर उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को पानी में डाल करके नहाया जाए, तो उस ग्रह से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। अलग अलग ग्रहों की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की।
सूर्य की वजह से बीमारियां क्या होती हैं? सूर्य की वजह से हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या और हृदय रोग की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। सूर्य के कमजोर होने पर नाम और यश में, मान और प्रतिष्ठा में कमी आती है। नाम, यश, मान, प्रतिष्ठा व्यक्ति को नहीं मिलती। सूर्य को मजबूत करने के लिए और सूर्य से लाभ लेने के लिए उगते हुए सूरज के सामने स्नान करना चाहिए, जैसा कि पहले लोग नदियों में जाकर के स्नान करते थे। अब घर में अगर उगते हुए सूर्य के सामने नहाना संभव न हो तो नहाने के पानी में थोड़ा केसर डालने या लाल फूल डालने या लाल चंदन का पाउडर डालने, इसको डाल करके अगर आप स्नान करें तो सूर्य से संबंधित जो समस्याएं आपकी जिंदगी में हैं, सूर्य से संबंधित जो दिक्कतें आपकी जिंदगी में हैं, वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा का सीधा संबंध होता है मन से। चंद्रमा माने मन, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है। चंद्रमा खराब तो जिंदगी खराब। चंद्रमा मन का अधिपति है और मुख्य रूप से चंद्रमा की वजह से मानसिक बीमारियां होती हैं, मनोरोग होते हैं, अवसाद यानी डिप्रेशन होता है, नींद की समस्या होती है, कोल्ड कफ की समस्या लगातार बनी रहती है। चंद्रमा के कमजोर होने पर माता का या स्त्री का सुख भी जीवन में नहीं मिल पाता है। कैसे नहाएंगे? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए एक शंख ले लें सफेद रंग का और उसमें जल भर भर के अगर आप नहाएं तो बहुत अच्छा होगा, या जल में सुगंधित फूल या सफेद चंदन डाल करके अगर आप स्नान करें तो बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा अगर आपका गड़बड़ है तो सफ़ेद चंदन को घिस करके पानी में मिला लें या सफ़ेद चंदन का पाउडर ले लें, उसे पानी में मिला करके नहाएं। आपका जो निगेटिव चंद्रमा है, आपका जो नकारात्मक चंद्रमा है, वो निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। मंगल की बात करें, मंगल का सीधा संबंध होता है रक्त से, ब्लड से और साहस से, आपके ताकत से, आपके कॉन्फिडेंस से। अगर मंगल गड़बड़ हो तो भय की समस्या होती है, रक्त की समस्या होती है, ज्वर यानी बुखार की समस्या होती है और चोट चपेट की समस्या भी व्यक्ति को परेशान करती है। मंगल के कमजोर होने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं और मुकदमेबाजी होने लगती है। अगर आप मंगल को बेहतर करना चाहते हैं तो जल में बेल की छाल डालिए, लाल चंदन का पाउडर डालिए या गुड़ डालकर अगर आप स्नान करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो तांबे का एक लोटा खरीद लें और तांबे के लोटे से पानी भर भर कर स्नान करें। इससे आपका मंगल मजबूत होगा, इससे आपका मंगल बेहतर होगा। बुध की बात करें, बुध का मुख्य संबंध होता है त्वचा से और शरीर की गंध से। जिनके शरीर से बदबू आती है, आमतौर पे आप बगल में बैठ जाइए आपको बदबू आने लगे, ऐसे लोगों की कुंडली में अक्सर बुध जो है वो निगेटिव होता है, अक्सर बुध कमजोर होता है। बुध गड़बड़ हो तो त्वचा की, वाणी की और गंध की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में भी उतार चढ़ाव आता है। बुध को बेहतर करने के लिए पानी में गोरोचन डालिए, सौंफ डालिए या जायफल घिस करके उसको पानी में डाल करके स्नान करिए, आपको लाभ होगा। थोड़ा सा गुलाब जल अगर ये भी पानी में डाल करके आप नहाएं तो इससे भी बुध वाला पार्ट आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति के कारण पेट की समस्या, लिवर की समस्या जैसे हेपेटाइटिस, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बृहस्पति के कमजोर होने पर ज्ञान की और अहंकार की गंभीर समस्या होती है।
ज्ञान में दिक्कत आती है, व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है, ऐसा देखा गया है। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए जल में हल्दी, केसर या जरा सा शहद डाल करके अगर आप नहाएं तो आपका बृहस्पति बेहतर होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पीतल का एक लोटा खरीद लें और पीतल के लोटे से जल भर भर के अगर आप नहाएं तो इससे भी आपको फायदा जरूर होगा। शुक्र की बात करें, शुक्र की वजह से आंखों की समस्या, हार्मोन्स की समस्या, मधुमेह की समस्या और कभी कभी रक्त की समस्या भी हो जाती है। शुक्र चरित्र दोष भी देता है और पारिवारिक जीवन को खराब भी करता है। अगर शुक्र आपका गड़बड़ हो तो आपका चरित्र कमजोर होने की संभावना रहेगी और आपकी जो फैमिली लाइफ है, जो आपका पारिवारिक जीवन है, वो भी निश्चित रूप से गड़बड़ बना रहेगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए जल में इलायची का पाउडर, गुलाब जल या सफेद फूल डाल करके अगर आप नहाएं तो बड़ा अच्छा होगा। खुशबू वाले पानी से नहाने से शुक्र बेहतर होता है और कहीं ना कहीं इसका फायदा बुध को भी प्राप्त होता है। आप चाहें तो शीशे के पात्र से, शीशे का जग हो, शीशे का मग हो, उससे अगर जल भर भर के नहाएं तो इससे आपकी कुंडली का जो शुक्र है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शनि की बात करें, शनि की वजह से स्नायु तंत्र की यानी नर्वस सिस्टम की, भयंकर दुर्घटना की और अपंगता जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, अपंगता जैसी समस्याएं आती हैं। खराब हो अगर शनि तो आपके रोजगार और करियर के अवसर रुक जाएंगे, रोजगार और करियर के अवसरों में आपको दिक्कत होगी। शनि से अगर आप राहत पाना चाहते हैं तो पानी में जरा सा काला तिल डालें, सुरमा डालें या लोबान डाल करके अगर आप स्नान करें तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप चाहें तो एक लोहे की बाल्टी में पानी भर लें और पानी भर करके कुछ देर रख दें, इसके बाद उस पानी से स्नान करें तो भी आपका शनि निश्चित रूप से बेहतर होगा, निश्चित रूप से मजबूत होगा। अगर राहु की बात करें तो राहु का संबंध होता है गोपनीय और रहस्यमयी बीमारियों से। अगर राहु के कारण बीमारी हो तो बीमारी का कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता। बीमारी कैसे हुई और कैसे समाप्त होगी ये समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। जल में गोमूत्र, कस्तूरी या संगमरमर का एक पत्थर डाल दें और इस जल से स्नान करें तो राहु से संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। केतु की बात करें, केतु का संबंध होता है विचित्र तरह की बीमारियों से और ऐसी बीमारियों से होता है जो जल्दी ठीक नहीं होती। खास तौर से यूरिन का इन्फेक्शन अगर केतु की वजह से है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, या स्किन की प्रॉब्लम अगर केतु की वजह से है तो वो भी ठीक नहीं होगी। किडनी की समस्या, मूत्र विकार की समस्या और त्वचा की समस्या आम तौर पर केतु की वजह से व्यक्ति को होती है। अगर केतु की वजह से आपको बीमारी हो रही है तो जल में केवड़ा जल डालकर, खस डालकर या सफेद चंदन डालकर अगर आप स्नान करें तो आपको लाभ होगा। केवड़ा जल इस मामले में बड़ा अद्भुत है। अगर आपका केतु निगेटिव है या नकारात्मक रूप से चल रहा है और आप जल में केवड़ा जल डाल करके नहाते हैं तो आपका निगेटिव केतु निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो अलग अलग ग्रहों को बेहतर करने के लिए आप नहाने के पानी में थोड़ी सी चीजें उस ग्रह से संबंधित डालें और उस पानी से अगर आप नहाएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
आज की जिज्ञासा है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किस बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि स्नान करने से आप अपने ग्रहों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उनसे लाभ कैसे उठा सकते हैं। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, शशि प्रकाश हैं हमारे साथ वल्लभगढ़ से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरे फादर का नाम शशि प्रकाश गर्ग है। हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1972। 7 मई? हाँ जी सर, 7 मई 1972। समय बताइए। समय तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन रात के 12 से 1 के बीच में हुआ है पंडित जी उनका। कहाँ पे जन्म हुआ है? वल्लभगढ़ हरियाणा में हुआ है उनका जन्म। पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने फादर के बारे में पूछा था। एक तो ना वो कपड़े का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, और 1-1.5 लाख का ना उन्होंने लोन भी ले रखा है। मतलब ना वो कब तक चुका पाएंगे। और पंडित जी, आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। और दूसरी चीज ये पूछनी थी पंडित जी, पापा का ना स्वभाव थोड़ा गर्म था, गुस्सा बहुत आता पापा को, और गुस्से में थोड़ा अपशब्द भी बोल देते हैं। ये इन दो चीजों के बारे में पूछना है पंडित जी। आपके पिताजी की जो कुंडली हमारे पास संभावित कुंडली बनती है, क्योंकि आपने समय एक्यूरेट नहीं बताया है, आपने रात को 12 से 1 के बीच का समय कहा है। इसके बीच की जो संभावित कुंडली आपके पिताजी की बनती है वो मकर लग्न, मकर राशि की कुंडली बनती है। चंद्रमा राहु लग्न में एक साथ बैठे हैं और मकर राशि की स्थिति इस समय थोड़ी कमज़ोर है, जिस वजह से वो काम को लेकर के परेशान हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, तकरीबन सितंबर तक का। सितंबर के बाद से स्थितियों के बेहतर होने की संभावना बनती है। सितंबर 2020 के बाद से स्थितियां इनकी बेहतर होंगी और सितंबर 2020 के बाद से ही ये अपने कर्जे धीरे धीरे उतार पाएंगे। अभी के लिए आप ऐसा करिए कि अपने पिताजी को 2 उपाय करने को कहिए। एक, अपने पिताजी को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपके पिताजी एक पन्ना पहनेंगे और पिताजी को कहिए कि सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें आपके पिताजी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। भविष्यवाणी चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवाल के जवाब भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि स्नान करके ग्रहों की बाधा को आप कैसे दूर कर सकते हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भाव में। अगर आप दूध में चिरौंजी डाल करके पीते हैं नियमित रूप से तो आपको सरदर्द से और थकान से राहत मिलेगी। जिन लोगों का सरदर्द बराबर होता हो या जो लोग जल्दी थक जाते हों, उन्हें चिरौंजी डाल करके दूध पीना चाहिए सुबह के समय में। इससे सरदर्द भी दूर होगा और थकान से भी राहत मिलेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल न करें, हनुमान जी की पूजा करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, यात्राओं से बचाव करें, अचानक आर्थिक लाभ आपको होगा, पारिवारिक तनाव से बचें। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में शांति रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%।
सिंह राशि, सेहत आपकी ठीक रहेगी। नया कार्य इस समय आरंभ हो सकता है। क्रोध इस समय बिल्कुल न करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें, सेहत का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्ग के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा। प्रेम संबंध पर ध्यान दें। कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में सुधार होगा। कुछ खरीदारी करेंगे। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बनते हैं। व्यर्थ की दौड़ भाग ना करें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, नजदीकी लोगों से सावधान रहें। सेहत का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 65%। कुंभ राशि, नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यर्थ की चिंता ना करें। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे। आर्थिक लाभ होगा। यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ रांची से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। ये बता रहे थे मेरा लड़का का शादी बहुत बार लग के कट रहा है, अभी तक हो नहीं रहा है। एज भी ओवर हो रहा है। कहाँ क्या है, कैसे क्या होगा? जन्म तारीख बताइए अपने लड़के की। 26/11/1983। समय बताइए। समय सुबह 4:05 भोर में। कहाँ पे? ये पुरुलिया बंगाल में। देखिए, आपकी बेटे की जो कुंडली बनती है उसमें वैसे भी विलंब से विवाह होने का योग है। कुंडली आपके बेटे की तुला लग्न की है और आपके बेटे की राशि बनती है कर्क। फिलहाल आपके बेटे की शादी का समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में आपके बेटे का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा करिए, 2 उपाय करिए। एक तो अपने बेटे को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को बेटे को ओपल पहनाइए। और दूसरा काम ये कीजिए कि अपने बेटे को बोलिए कि सुबह शाम मंगल का एक मंत्र पढ़ेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करे। और अगर वो नहीं कर पाता तो माता पिता में से कोई एक व्यक्ति इसके लिए करे। निश्चित रूप से इनका विवाह हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। करियर के बदलाव में सावधानी रखें। आर्थिक स्थिति, पैसे रुपए का मामला कुल मिला के आपका ठीक रहेगा। रिश्तों की समस्याओं में भी सुधार होता दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करिए। पूरे साल रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र जपिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किस बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है?
देखिए, सबसे जो अहम बात है वो समझिए कि गर्भवती महिलाओं का जो मन है वो बच्चे के मन से जुड़ा होता है और मां के मन से ही बच्चे की मानसिक स्थिति बनती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला है उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार के निगेटिव विचार मन में नहीं लाने चाहिए, नहीं तो वो आपके बच्चे के अंदर आ सकते हैं, बच्चे की मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव को खीर अर्पित करें, घर में ही कर लें और इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कलह कलेश है तो वो कलह कलेश समाप्त होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।